स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने कक्षा 12 का लेसन 12 पढ़ाया था। उसमें हमने एक प्रश्न समझाया था, प्रबंध का अर्थ बताइए तथा प्रबंध के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसी लेसन का ये दूसरा प्रश्न है, प्रबंध के लक्षण तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज इसको समझेंगे। इसको हम पार्ट 2 12th क्लास लेसन 12 का पार्ट 2 समझेंगे। तो बात आती है प्रबंध के लक्षणों की। प्रबंध के लक्षण निम्नलिखित प्रकार से हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जो प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तक चलती है। यह प्रक्रिया को चलाने वाला प्रबंध होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है, समय दर समय अपने कार्यों को अपने अनुसार करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर तथा सूचनाओं को देखने के आधार पर ही अपनी नियमावली को बदलती रहती है। एक सतत प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के एक सीक्वेंस में चलती रहती है। अगला हेडिंग आता है आपका, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जो इसके सभी कार्य सामाजिक मनुष्य की क्रियाओं से ही संभव होते हैं। यानी कि सामाजिक प्रक्रिया में सोशल को देखते हुए, सामाजिक तथ्यों को देखते हुए, सामाजिक मूल्य तथा आचरण की भावनाओं को देखते हुए सारी क्रिया तथा संबंधों पर आधारित होती है। अभिप्रेरणा का गुण पाया जाता है। कर्मचारियों से कार्य कराए जाने की एक महत्वपूर्ण पद्धति पाई जाती है। अगला है प्रबंध का उद्देश्य उद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्य प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्य प्रक्रिया है जो अन्य व्यक्तियों से अच्छी तरह से कार्य संपन्न कराती है। मतलब कार्य इस तरीके से कराती है ताकि ज्यादा से ज्यादा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। इसके संस्थान से पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और जो भी हम लक्ष्य सोच के चले हैं वो हमें प्राप्त हो। इसीलिए प्रबंध एक उद्देश्य यानी कि एक उद्देश्य के साथ ही प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, समूह में होकर कार्य करती है, अकेले कार्य बिल्कुल भी नहीं करती है। किसी व्यक्ति विशेष तथा अन्य के बजाय पूरी तरह समूह पर ध्यान देती है, दूरी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है तथा कार्य को समूह में करने की सलाह देती है। इस तरीके से हेडिंगों का एक डायग्राम भी बना लेंगे ताकि हमारे एग्जाम में हमारा प्रश्न और ज्यादा बढ़िया हो जाए। इस तरीके से सारे के सारे हेडिंग ऐसे लिख लेंगे। अगला हेडिंग आता है, प्रबंध का पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंध एक पृथक अस्तित्व है। इसके प्रबंध स्वयं कार्य नहीं कर सकता तथा वह दूसरे से कार्य लेता है, दूसरों को कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है। यानी इसका जो अस्तित्व पृथक होता है, यह कर्मचारी से कार्य कराए जाने की एक टेक्निक है, एक प्रक्रिया है जो अपने वरदान हस्त द्वारा कर्मचारियों से कार्य कराती है। प्रबंध सार्वभौमिक होता है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी देशों व संस्थाओं में कार्य कराने के लिए फैली हुई है। अगला हेडिंग है, प्रबंध एक अदृश्य प्रक्रिया है। प्रबंध एक अदृश्य है। इस प्रक्रिया को छुआ नहीं जा सकता तथा इसकी उपस्थिति को संस्थान में किए गए प्रथाओं को ही अनुभव किया जा सकता है। प्रबंध एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसको छुआ नहीं जा सकता। ये कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये एक कार्य कराने की प्रक्रिया होती है जिसको प्रबंधक यूज करता है। प्रबंध और प्रबंधक दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रबंधक किसी व्यक्ति को कहते हैं और प्रबंध उसके द्वारा किए गए कार्य को कहा जाता है। इसलिए ये एक अदृश्य प्रक्रिया होती है, यह कोई व्यक्ति नहीं होता। हेडिंग नंबर 8, प्रबंध एक पेशा है। पेशा मीन्स पैशन। प्रबंध एक पेशा है क्योंकि इसमें पेशे की सभी लक्षण पाए जाते हैं। जिस प्रकार पेशे में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रबंध के अंदर ही विशिष्ट ज्ञान तथा परीक्षण भी आवश्यक होता है।
अगला हेडिंग है प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध में छोटे या बड़े सभी प्रबंध की आवश्यकता होती है। छोटा हो या बड़ा हो, कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, भले ही हमारा घर क्यों ना हो, उसके अंदर भी एक मैनेजमेंट की, एक प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध हर स्तर पर काम करता है, चाहे छोटा स्तर हो चाहे बड़ा स्तर हो। हेडिंग नंबर 10, प्रबंध स्वामित्व से पृथक है। प्रबंध स्वामित्व से पृथक है। प्रबंध में स्वामित्व का एक ऐसा गुण सदैव आवश्यक होता है जो संस्थान के स्वामी के अंदर होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रबंध एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है कि जो प्रबंधक द्वारा कार्य तो कराया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी अपने ही गुण विद्यमान होते हैं, जिससे प्रबंधक स्वामित्व से अलग पृथक दिखाई देता है। तो ये तो थी प्रबंध की विशेषताएं। एक बार इनको फिर से हेडिंग देख लेते हैं, क्या क्या थे, डायग्राम में देख लेते हैं। यानी प्रबंध स्वामित्व से पृथक होता है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध एक पेशा होता है। प्रबंध एक अदृश्य प्रक्रिया है। प्रबंध सार्वभौमिक होता है। प्रबंध पृथक अस्तित्व है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा प्रबंध एक प्रक्रिया होती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के हिसाब से। अधिकतर इसको लघु प्रश्न में पूछा जाता है, लेकिन यदि हमारे 10 के 10 हेडिंग याद है तो हम एग्जाम के अंदर 10 के 10 हेडिंग ही करके आएंगे, चाहे इसको लघु में पूछा जाए चाहे इसको दीर्घ में पूछा जाए। यदि लघु में पूछा जाएगा उसी हिसाब से कंटेंट और थोड़ा सा मतलब पेज को कम कर देंगे, उसको हम 1 से 1.5 पेज पे खत्म कर देंगे। यदि हमसे लॉन्ग पूछा जाता है तो उसको उसी तरीके से 2 से 2.5 पेज तक हम उसको लिखेंगे। यदि यही चीज हमसे अति लघु में पूछी जाती है तो सिर्फ इसके 10 के 10 हेडिंगों को ऐसे के ऐसे ही अति लघु प्रश्न में उतार देंगे। Thank you.